C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो तो ठीक है नहीं ऐसे। तो सबसे पहला फार्मूला निकल के आता है यहाँ से देखो नवती आती है यदि A1 बटा A2 है लड़की बाब B1 बटा हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद संगत तथा अद्वितीय हल होता है। और तुम देखते जाओगे अभी अद्वितीय हल होता है। ये सूत्र है तुम्हारा, तुम लोग सामने लग रहा हो क्या लिखा जा रहा है, बट ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला? एक मान पहला वाला जो यहाँ लिखा गया है इसको हटा दे। यदि A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 तथा A2 प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 को प्रदर्शित करें, ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद, क्या लिखा गया है, संगत अद्वितीय हल। ये तीन लाइन याद रखिएगा मन की, प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय। तुम लोग के सामने लग रहा होगा कि क्या लिखा जा रहा है, सही नहीं? समझ रहे हो? बोलो ना यहाँ होता साथ साथ हाँ में हाँ में हाँ में मिलाओ। यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा, दिख रहा ना? यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो तो रेखाएं, कौन रेखाएं समपाती, क्या है समपाती संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा कंडीशन क्या है क्या बताओ तो? अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल जी? अभी जस्ट तुम बताओगे समय दिया जाएगा। देखा यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो रेखाएं समपाती का होगा एक अरे हाउ वाला बोला है दोन एक दो तीन हो गए। कौन सा हरी वाला? नहीं यहाँ से शुरू 1 2 वो बड़का एक है, मेरे हेडिंग वाला है, बड़का एक है। नंबर वाला ऐसे कई हेडिंग वाला है। चलो ठीक है। यदि A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 बराबर C1 बटा C2 अब बराबर C1 बट्टा C2 कर रहा है। यदि A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो एक मिनट यहाँ बराबर है जी, तो देखा बराबर यहाँ नहीं है, C2 के पास है बराबर यहाँ इज नॉट इक्वल है, ठीक है। हो तो रेखाएं समांतर असंगत, संगत में माने असंगत है, क्या है संगत तथा कोई हल नहीं। बस इतना तो याद रखेगा। देखो याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे हम लोग, स्टिक हमारा करेंगे। देखो बच्चों न्यू फार्मूला है अगला अभ्यास के लिए। किस अभ्यास के लिए? वो अभ्यास वो खत्म हो गया तुम्हारा टेस्ट के बाद। यहाँ पे लिखा है A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो मेन हेडिंग है, उसको याद रखने की जरूरत दिखाए खातिर है कि यही सवाल है। चलो मेन सूत्र यहाँ है, मैं पूछूंगा यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल, बराबर न बराबर, अच्छा बराबर लगा के काट दिया जाए, ठीक
क्या समझ में आई? यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय हल होता। अब नहीं करे मतलब मत पूछिए कि प्रतिच्छेद का है संगत, खाली रट्टा मारे क्या करे थे? जब रट्टा मारा जाए, जब सवाल पाए तब तुम कंफर्म हो लगी कि हम कल का ज्यादा। ठीक है, क्योंकि तुम पहली बार दिमाग में लगा तो एकर माने क्या होला, जब समझ लेते तो तुम चैन नहीं है। हाँ, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा बराबर c1 बट्टा समझ में आता है? जब मैं ऐसे पूछूंगा यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 हो तो हो रेखाएं समपाती, क्या लिखा गया है? संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल के हल। कंफर्म जी? मैं पूछूंगा यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा इज नॉट इक्वल, जब इज नॉट लग गया लेकर भाई नहीं लगाता ही बात देख रहा हूं ना। इज नॉट इक्वल रेखाएं समांतर असंगत है, संगत संगत है जगह प्रतिच्छेद संपाती समांतर माने संगत संगत असंगत है, अद्वितीय हल अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल। तुमको ऐसे बोलना, मैं तुम लोग पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। चलो पूछो राधिका। बोलू नहीं पौधे देखी ज्यादा पूछो, मैं बता दूं तरीका क्या। नीलू पूछो कोई, वैसे वही मत पूछो, वो नहीं बोल पाता। यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल c1 बट्टे कठिन के पूछे हुआ रेखा हो तो रेखाएं समांतर असंगत कोई हल नहीं होता। बस ऐसे बोले, बाकी अलावा तो हमें एक पे इनाम देंगे। चलो हाँ बताओ तुम और पूछो। पूछ रहे हैं यदि a1 बट्टे a2 इक्वल b1 बट्टे b2 हो तो इक्वल में बड़े जो कहाँ बा हम पहले इक्वल है नॉट इक्वल बहु कर रही है। देखो यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो तो रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय हल। क्या है? अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। ठीक है, उसका मतलब अब तुम सोचो बिना कॉपी कम लिख सके बता नहीं सकती ना, लिख दीजिए एकदम सारे जाएगा है नहीं? तो बस चलो सारे एक लिख दीजिए, नीचे अनेक लिख दीजिए तब तक अब प्लीज, क्योंकि आवाज ज्यादातर तुम्हारी आ रही थी, माइक है नहीं, शांतिपूर्वक मैं पूरा डिवीजन यहाँ बता रहा हूँ। जैसे लिखा गया है यहाँ पे कि इसको जानते हुए खाली एक दिखाने के लिए है, इसका जब तुलना करेंगे तो इसकी जरूरत आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर तुलना करने पर आ रहा था ना, ऐसे तुलना में इसका काम आएगा। बाकी याद करने के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। एवं देखो ए बी सी ए बी में 1 1 बा में 2 2 बा नहीं बा, तो उससे कोई दिक्कत। बाकी देखो जब मैं पूछूंगा यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय हल होता। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो रेखाएं समपाती संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल होते। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2 तो रेखाएं समांतर और असंगत तथा कोई हल नहीं होता। यही तीन फार्मूला है। या कभी कभी घुमा के पूछ देगा ऐसे, किस कंडीशन, व्हाट इज दिस कंडीशन, कि प्रतिच्छेद किस कंडीशन में होता है? उस कंडीशन में क्या होता है? a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल समपाती किस में होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा। समांतर किस कंडीशन में होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे c1 बटा। कंफर्म। कभी कभी पूछ देगा संगत किस कंडीशन में होता है? संगत वाला दो कंडीशन है, संगत इसमें भी होता है, संगत इसमें भी होता है ना, इन दोनों में से कोई बोल देना, ठीक है। पूछ देगा किस कंडीशन अद्वितीय हल होता है? पहले में a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा। पूछेगा किस अनेक हल होते हैं? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा। किस कंडीशन कोई नॉट सॉल्यूशन कौन सा है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे नॉट इक्वल c1 बटा। तो हमको भी सीधा याद रखना, क्या करना है? बाकी ये भी धीरे धीरे पहली बार तुम्हारे सामने पढ़ाने सवाल जरूरी नहीं कि पहली बार तुमको याद आ जाएगा, लेकिन ध्यान दो जब से हम लोग क्लास में यहाँ बैठे हुए हैं, अब लास्ट हो रहा है इस अभ्यास का,
मतलब इस फार्मूले का कैसा प्रतीत हो रहा है? याद हो जाएगा 4-5 साल में। अरे लड़के सुनो, अभी आधा घंटा के अंदर ऐसा फार्मूला लग रहा है कि दिमाग में हमारे क्लिक हो गया है। नहीं हो गया है? जैसे अंकित अंकित अंकित, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो तो रेखाएं, पहला है 3 है, तीनों नाम बता दो। हाँ ठीक है, दिमाग लगाओ, पहुंचा दो एकदम वाईफाई।